नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार अपने ही सांसदों से घिरती नजर आ रही है। दरअसल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। विपक्ष की कई पार्टियां जनगणना के पक्ष में है। ऐसे में अब बीजेपी की अपनी ही सांसद संघमित्रा मौर्य ने भी इसकी मांग कर दी है, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी को घेर लिया है। दरअसल ये मामला तब बड़ा हो गया जब मंगलवार को लोकसभा में ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान बीजेपी की ओर से संघमित्रा मौर्य ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को इसका अधिकार दे दिया है। संघमित्रा मौर्य के इस बयान से खुद बीजेपी के कई लोग भी हैरानी में पड़ गए। संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की जो सरकारें ना कर सकी उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मवेशियों की गिनती होती थी, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती सही से नहीं होती थी। बीजेपी सांसद ने कहा कि 1931 में जब जातिगत जनगणना हुई थी तब देश में 52% ओबीसी थे, लेकिन अब किसी को कोई नंबर की जानकारी ही नहीं है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी समुदायों को सरकारों की योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमें लगता है इससे पूरे देश में और देश के साथ साथ खास करके उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी लंबे समय से बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में जाने के लिए सूचीबद्ध तो है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अभी तक नहीं शामिल किया जा सका था। कल ये राज्यों को जो अधिकार दे दिया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, निश्चित तौर पर उन सभी लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत सी ऐसी उत्तर प्रदेश में जातियां थी जो मझधार में फंसी हुई थी कि वो एससी में है या ओबीसी में है। अब उनका निश्चित तौर पर सूचीबद्ध तरीके से उनको ओबीसी में या एससी में जहां भी वो शामिल किए जा सकेंगे। कल आपने लोकसभा में जब अपनी बात रखी तो उस वक्त आपने कहा कि जाति आरक्षण जो जाति जनगणना है उसको लेकर भी आपने अपना पक्ष रखा कि वो होनी चाहिए। आप क्यों मानते हैं ऐसा कि वो होनी चाहिए और आपका क्या तर्क है? उसे हमारे कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य था क्योंकि अधीर जी हमसे पहले बोल रहे थे और अधीर जी ने कहा कि उनकी सरकार ने सबको बराबर का हिस्सा दिया, तो उनका जवाब ही मैं दे रही थी कि अगर उन्होंने सबको बराबर का हिस्सा दिया तो ओबीसी कहाँ है। नियमानुसार हर 10 साल पे जनगणना होनी चाहिए थी। 1931 के बाद जनगणना नहीं हुई और आज़ादी के बाद से सरकार अगर रही है किसी की तो वो कांग्रेस की रही है। तो अगर उन्होंने सबको बराबर से दर्जा दिया, बराबर का हिस्सा दिया, सबके साथ किसी के साथ उन्होंने पक्षपात नहीं किया, तो उसमें ओबीसी दिखाई कहाँ दे रहा है। ये हमारा उनसे सवाल था और निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से ये मांग है और अगर ऐसा होता है भविष्य में तो पिछड़े वर्ग को निश्चित तौर पर इससे बहुत फायदा होने वाला है। बता दें कि संघमित्रा मौर्य यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और बदायूं से सांसद हैं। लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण बिल के मसले पर बोलने वाली वो बीजेपी की पहली सांसद थी। बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर लंबे वक्त से मांग उठाई जा रही है। अब जब अगले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब बीते कुछ दिनों से ये मांग अचानक तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।